हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। यू आर वाचिंग टेक्निकल बाजवा एंड आई एम असगर अली। दोस्तों, आज जो फोन लेकर आए हैं हम अनबॉक्सिंग के लिए वो है बहुत देर से फेंका टेक्नो स्पार्क 4 लाइट। तो इसका स्पार्क 4 वर्जन भी आया था, लेकिन ये लाइट वर्जन आ गया है 2GB रैम 32GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। देखते हैं ये फोन वाकई एक बजट फोन है या नहीं। तो वीडियो को देखिए कंप्लीटली। अगर चैनल आपने नहीं किया सब्सक्राइब तो देर किस बात की, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको जल्दी से मिलती रहेंगी। सो न्यू फोन के साथ करते हैं स्टार्ट। फ्रेंड्स, ये आपके सामने बॉक्स है टेक्नो स्पार्क 4 लाइट का। तो यहां पर बॉक्स में आप देख सकते हैं सामने की तरफ लिखा हुआ है, फोन की फोटो है और सामने टेक्नो स्पार्क 4 लिखा हुआ है। और यहां पर फोटो से अंदाजा लगा सकते हैं कि डॉट नॉच मिलने वाली है इसमें। और कुछ पढ़ लेते हैं, इसमें काफी कुछ लिखा हुआ है। तो इस फोन में हमें कलर मिलने वाला है वेकेशन ब्लू कलर। इसके अलावा एक और कलर भी मिल जाता है। इस फोन में 2GB की रैम 32GB की इंटरनल स्टोरेज मिल जाती है। प्राइस इस फोन की 14,500 रुपीज में पाकिस्तान में लॉन्च किया गया। तो डिस्काउंट करके आपको कम मिल जाएगा। तो यहां पर देखेंगे ये फोन जस्टिफाई करता है प्राइस को या नहीं। तो यहां पर हमने बॉक्स को तकरीबन ओपन कर ही लिया है। तो बॉक्स ओपन करते हैं, यहां पर वारंटी कार्ड मिल जाता है। उसके अलावा यहां पर फोन की बात करेंगे बाद में। तो बॉक्स में आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंटेशन मिल जाती है और यहां पर स्क्रीन गार्ड मिलता है। चार्जर हमें मिल जाता है 1.2 एम्पेयर का। तो फास्ट चार्जर तो नहीं है, लेकिन इस रेंज में इस प्राइस में यही चार्जर मिलेगा। चार्जिंग केबल मिलती है माइक्रो USB 2.0 और उसके अलावा हेडफोन्स का भी ऑप्शन मिल जाता है। दिखने में तो अच्छे हैं, लेकिन क्वालिटी का अंदाजा नहीं है मुझे। बॉक्स को जल्दी से साइड पर करते हैं और आते हैं फोन की तरफ। तो फोन यहां पर देख सकते हैं आप, डिजाइन वाइज तो काफी अच्छा है। शाइन भी मिल जाती है और ड्यूअल शेड मिल जाता है बैक साइड पर। वाइज तो फोन काफी अच्छा लग रहा है। बैक कवर इसका ओपन होता है और बैटरी यहां पर फिक्स दी गई है 4000 mAh की बैटरी। और यहां पर ड्यूअल सिम एंड प्लस में SD कार्ड यूज कर सकते हैं, लेकिन अंदर की तरफ कवर को खोलना पड़ेगा। यहाँ पर कैमरा जो दिया गया है बैक साइड पर 8 मेगापिक्सल का और साथ में LED फ्लैश भी दिया गया है और स्पार्क लिखा हुआ है। बैक साइड पर यहाँ पर फिंगरप्रिंट दिया गया है। फिंगरप्रिंट के मामले में देखेंगे कितना फास्ट है ये फोन। टेक्नो की ब्रांडिंग यहाँ पर मिल जाएगी और यहाँ पर साथ में ही स्पीकर मिल जाता है, बैक साइड पर रखा हुआ है। जो बैक साइड का स्पीकर है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। राइट साइड पर देखें इस फोन में तो पावर लॉक अनलॉक बटन मिल जाता है। साइड में वॉल्यूम की रॉकर्स। डाउन साइड पर इस फोन में 3.5 mm का ऑडियो जैक मिल जाएगा। प्राइमरी माइक मिल जाएगा और चार्जिंग पोर्ट भी साथ में मिल जाती है। सामने की तरफ जैसे ही फोन को ऑन किया तो यहां पर डॉट नॉच वाला डिस्प्ले मिल जाएगा। तो यहां पर 6.52 इंचेस का डिस्प्ले मिलेगा, HD प्लस डिस्प्ले मिलेगा। तो गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन तो नहीं मिलती जो कि देनी चाहिए हर फोन में। डिजाइन वाइज काफी अच्छा लग रहा है फोन और डिस्प्ले आपको बहुत बड़ा मिल जाएगा। कलर वाइज भी फोन अच्छा लग रहा है। तो कैमरा देख सकते हैं नॉच में 8 मेगापिक्सल का मिल जाता है और साथ में LED फ्लैश भी आपको मिल जाएगा फ्रंट में। पर इस फोन में 4G का ऑप्शन भी मिल जाता है। इस फोन में सॉफ्टवेयर जो मिलता है एंड्रॉइड 9.0 पाई के साथ आता है और यहां पर टेक्नो का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम भी दिया गया है, HiOS दिया गया है। इसके अलावा प्रोसेसर इसमें क्वाड कोर मिलता है, मीडियाटेक का Helio A22। तो ये ज्यादा फास्ट प्रोसेसर तो नहीं, लेकिन डे टू डे यूजेज के लिए इस प्राइस रेंज में ठीक ही रहेगा। P22 दे देते तो ज्यादा बेहतर रहता। एप्लीकेशन आपको काफी ज्यादा मिल जाएंगी, काफी ज्यादा एप्लीकेशन ऐड कर दी गई है। तो आप देख सकते हैं फिंगरप्रिंट टेस्ट करेंगे इस फोन का। तो फिंगरप्रिंट के मामले में ठीक ही दिया गया है फोन। ज्यादा फास्ट तो नहीं है, लेकिन बेहतर है। फेस ID का मामला देख सकते हैं, फेस अनलॉक का भी ऑप्शन है। तो फेस ID के मामले में भी ठीक ही दिया गया है फोन। तो कैमरा की तरफ आए थे, यहां पर फ्रंट एंड बैक कैमरास टेस्ट करेंगे, लाइव फोटो आपको दिखाएंगे। तो फोटो मोड, वीडियो मोड का आपको ऑप्शन मिल जाता है। लाइव फोटो देख सकते हैं, लाइव फोटो में भी ठीक ही रिजल्ट दिया गया है 8 मेगापिक्सल के हिसाब से। और फ्रंट एंड बैक सैंपल्स आप देख सकते हैं। तो 14,500 की प्राइस में 8 मेगापिक्सल रिजल्ट, तो अच्छा रिजल्ट दिया गया है। रिजल्ट के मामले में ठीक ही दिया गया है फोन। सैंपल्स में आप अच्छे से देख सकते हैं। तो 14,500 की प्राइस में आपको लुक एंड डिजाइन भी अच्छा मिल जाता है। नॉच डिस्प्ले और काफी बड़ा डिस्प्ले मिलता है। 4G का ऑप्शन भी मिल जाता है इस फोन में। 32GB की इंटरनल स्टोरेज भी मिल जाती है। इस प्राइस रेंज में डे टू डे यूजेज के लिए आपके लिए अच्छा फोन रहेगा। तो दोस्तों 4000 mAh की बैटरी भी मिल जाती है। तो ये आपके लिए फोन अच्छा रहेगा। आपकी क्या रिकमेंडेशन है इस फोन के बारे में
कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको इस फोन में क्या अच्छा लगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए चाहता हूं मैं आपसे इजाजत। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।